नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जिसमें कि एनसीएफ से कुछ प्रश्न रखे गए हैं। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को एनसीएफ से 2 से 3 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे सतत व्यापक मूल्यांकन के भी प्रश्न रखे गए हैं और शिक्षण विधियों के भी प्रश्न रखे गए हैं कि किस प्रकार से बालक को शिक्षण विधियों का प्रयोग करके सिखाया जाता है और एनसीएफ का क्या महत्व है। इन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आज ये जल्दी से जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का भी बटन दबा दें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से। गुड इवनिंग सभी लोगों को जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है जी। गुड इवनिंग सभी लोगों को, आ जाइए जल्दी से, एक बार शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि पहला प्रश्न ये कर रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए पहला करा है बच्चों के गणित का ज्ञान देना और यहाँ पे दूसरा करा है कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना और तीसरा करा है कि बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्याओं को समाधान करने का योग्यता का विकास करना और चौथा करा है कि बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि कौन से ऑप्शन पे आप लोग जा रहे हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन सा राइट आंसर होगा जी। पहले का राइट आंसर क्या होगा जी, पहले का राइट आंसर एकदम सटीक आप लोग जा रहे हैं। यहाँ पे चौथे के तीसरे के साथ जाएगा, बच्चों में तार्किक चिंतन। तार्किक जब भी गणित का प्रयोग बालक करता है तो वो सोचता है, जब सोचता है तो वो क्या करता है, चिंतन करता है। तो चिंतन करता है तो समस्याओं का समाधान भी कर लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर तीसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न उससे भी अच्छा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। देखिए मानसिक रूप से, जिसका मानसिक यानी तार्किक सोचने की शक्ति अधिक हो, स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे विद्यालय में, तो विद्यालय में आपकी क्या होनी चाहिए, क्या विशेषता आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है वो यहाँ पे संवादात्मक रूप से यहाँ पे संतुलित हो। संवादात्मक मतलब आप क्या करें, बालक से वार्तालाप कर सके। और दूसरा करा है कि उसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो, जिस विषय में पढ़ाया जा रहा है उसे अध्यापक को अधिक ज्ञान हो। और यहाँ पे तीसरा करा है कि वह अत्यधिक संवेदनशील, संवेदनशील का मतलब सभी के साथ क्या करे, मिलजुल कर रहे। और यहाँ पे चौथा करा है कि वह सख्त अनुशासन। देखिए एनसीएफ सीधे सीधे कहता है कि बालकों के साथ आप कठोर रवैया नहीं अपना सकते, तो हमारा चौथा भी गलत है, संवेदनशील भी नहीं हो सकते आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा है कि उसके विषय में गहन ज्ञान, गहन ज्ञान नहीं, यहाँ पे संवेदात्मक यानी प्राथमिक स्तर पे, याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पे बालक के साथ आपको कैसा होना चाहिए, संवाद करने का, एक उनके साथ मेलजोल के साथ रहने का एक आपके कर्तव्य होना चाहिए, ताकि बालक आपकी बातों को समझ सके, आप अपने बातों को इस प्रकार से रख सके कि बालक आपकी बातों को समझ सके। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरा, दूसरा और यहाँ पे तीसरा नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, तीसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए तीसरा ये करा है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है किसके अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो एनसीएफ 2005 याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो पहला यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आजीविका कमाना, दूसरा करा है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा करा है पढ़ना और लिखना सिखाना और चौथा करा है कि बौद्धिक विकास करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी से बताइए जी। राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का जो जाएगा हमारे यहाँ पे, दूसरे के बच्चों के सर्वांगीण विकास करना। अगर सर्वांगीण विकास करेंगे तो आजीविका भी हो सकता है और पढ़ना सीख जाएगा बालक, और क्या करेगा, बौद्धिक विकास यानी तार्किक क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो जहां पर भी सर्वांगीण दिया हो, सर्वांगीण का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण से होता है। ठीक है, संपूर्ण से। तो राइट आंसर यहाँ पे गया था हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे नेक्स्ट ये करा कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। देखिए 90 से 110 के मध्य वो कैसा है, समान बुद्धि वाला है, प्रखर बुद्धि वाला है, उत्कृष्ट बुद्धि वाला है, प्रतिभाशाली बुद्धि वाला है। तो आप लोग पहले प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे शामिल किए गए हैं जो कि आप लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो बस आप क्या करिए, देखिए और उसे क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस पे जा रहे हैं, जल्दी से राइट आंसर बताइए हमारा जी। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे का पहले के साथ जाएगा, समान बुद्धि के बालक के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे देखते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए पांचवा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि सभी विषयों का मूल्यांकन करना, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, और यहाँ पे कह रहा है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा जी।
पांचवें का राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा स और शैक्षिक, ठीक है, शैक्षिक एवं शैक्षिक। देखिए शैक्षिक जो बालक सीखना चाह, जो आप सिखा रहे हैं, शैक्षिक यानी जो अपने से सीखना चाहता है उसके सभी पक्षों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को भी आप लोग 3 बार कर चुके हैं तो इसे गलत मत करिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है हमारा कि शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, दूसरा करा है कि शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, और यहाँ पे तीसरा करा है शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, और चौथा करा है शिक्षक द्वारा प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर दे देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे छठे का जाएगा, चौथे के साथ जाएगा शिक्षक द्वारा प्रश्न को सही उत्तर समझ कर बाद में दे देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां ये करा है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करने चाहिए। ये भी प्रश्न आप लोग कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे करा है कि बच्चे का जिज्ञासा शांत करना चाहिए। कह रहा है कि जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब कुछ समय पश्चात देना चाहिए यानी बाद में, और यहाँ कहा तत्काल जब विद्यार्थी जिज्ञासा किए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, आप लोग इसे कर चुके हैं तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए जी। राइट आंसर जाएगा तत्काल के साथ जाएगा, क्योंकि जब बालक पूछता है उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है उस प्रश्न को जानने के लिए। अगर आप बालक की जिज्ञासा को शांत कर दे रहे हैं तो बालक प्रेरित होगा अलग अलग प्रश्न पूछने के लिए, जिससे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वां। देखिए 8वां ये करा कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। यहाँ पे करा कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा ये करा है कि बच्चे को अंग्रेजी में बात करेंगे, यानी बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, और यहाँ करा कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला प्रश्न जो चलाया गया था उसमें यह था कि मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए उसे नहीं रोकेंगे, और यहाँ पे कह रहा है कि उसके मातृभाषा में ही क्या करेंगे, अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रश्न डिफरेंट है, जो अगली बार चलाई गई थी उसमें यही प्रश्न था लेकिन ऑप्शन अलग था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा जी। राइट आंसर यहाँ पे 8वें का जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखानी चाहिए, मातृभाषा जो उसके घरेलू में कार्य हो रहे हैं उसके द्वारा जोड़कर विद्या देनी चाहिए। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया ये प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे ये करा है कि पुरस्कार एवं दंड है कैसा है, सकारात्मक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक है, अर्जित प्रेरक है। देखिए अर्जित का मतलब आप ग्रहण करते हैं, कृत्रिम का मतलब आप देते हैं अलग से, स्वाभाविक मतलब सीखने का एक तरीका है, और यहाँ पे सकारात्मक यानी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, पुरस्कार एवं दंड। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का जो जाएगा किस पे जाएगा, ठीक है। देखिए पुरस्कार और दंड, जब पुरस्कार देते हैं तो कृत्रिम में आ जाता है, कोई वस्तु देते हैं, जब दंड देते हैं तो किसी के द्वारा देते हैं। एक आप शाब्दिक दंड देते हैं, एक आप क्या करते हैं, आप एक भौतिकी देते हैं, मतलब आप एक बोल कर देते हैं और एक क्या करते हैं किसी के द्वारा पीट कर देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर कृत्रिम प्रेरक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। बाल मनोगे कि मानव विज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आप लोग कर चुके हैं तो बस रिवीजन कराया जा रहा है ताकि आपका एक भी प्रश्न आप लोग छोड़े ना, जो भी प्रश्न आए आप लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो यहाँ पे करा कि, यहाँ पे देखिए पहला करा कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो गलत है, ये देखिए गलत है हमारा है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं, तो विभिन्नता पाई जाती है सारे बच्चों में, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये तो कुछ सही लग रहा है, इसे होल्ड पे रखते हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, देखिए कुछ नहीं, सभी बालक अपने अपने कुछ ना कुछ गुणों में विशिष्ट होते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ। एक बार कमेंट देखते हैं आपके जी, राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सही एकदम उत्तर आपका है। तो यहाँ पे देखिए 11 का हमारा क्या करा है, 11 का ये करा है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए किसके द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए इसमें आप गलत करेंगे जी, इसमें गलत करेंगे। देखिए जब भी मूल्यांकन होता है किसके द्वारा होता है, लिखित और मौखिक के द्वारा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, अब बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखिए जब आप प्रश्न पूछते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन का दो तरीका होता है, एक लिखित द्वारा होता है, एक मौखिक द्वारा होता है। मौखिक जब पूछते हैं प्रश्न तभी आपका मूल्यांकन होगा, लिखित जब करते हैं तभी आपका क्या होगा, आपका एक मूल्यांकन बालक का होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताइए कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा जी। राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा जी। राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए जी, इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ही लिखित आ जाएगा, और यहाँ पे मौखिक आ जाएगा, और बोर्ड भी आ जाएगा, और गृह भी आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा जो हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, चौथा हमारा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
12वें प्रश्न पे देखते हैं 12 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। ये प्रश्न आप लोग कर चुके हैं, इसे मैराथन में आप लोगों को बता दिया गया है, एनसीईआरटी में और एनसीएफ में, ठीक है। एनसीएफ 2009 आप लोगों की चलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं 12 का क्या करा है। 12 का ये करा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है। किसके लिए लागू है? यहाँ पे करा कि 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्षों के लिए, यहाँ पे करा 5 से 11 वर्षों के बालकों के लिए, और यहाँ पे करा कि 6 से 12 वर्षों के बालकों के लिए। तो आप लोग रिवीजन करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से करिए, एक भी प्रश्न गलत मत करिए। यहाँ पे देखिए 12 का हमारा जो जाएगा यहाँ पे 6 से यहाँ पे 14 वर्ष, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 से 14 होता, याद रखिएगा 7 से 14 होता तब भी आपका ऑप्शन सही होता। यहाँ पे 7 से 13 दिया है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 6 से 14 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देखते हैं 13 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 13 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे 13 का ये करा है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन का, यानी जो पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान का, बालक के अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, बालक को किस प्रकार से सिखाया जाए, यहाँ पे साहित्य शिक्षा साहित्य का, और यहाँ पे चौथा करा है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो राइट आंसर 13 का हमारा क्या जाएगा जी। यहाँ पे देखिए तीनों शामिल हो रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए अध्यापन का ये भी शामिल हो गया, विषय का बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा, साहित्य का विषय के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। एकदम फटाक दे आंसर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को कमेंट बस करना है, बस देख कर एक नजर, क्योंकि प्रश्न आप लोग पहले कर चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। तो इस बार आप लोग प्रश्न गलत मत करिएगा और सही उत्तर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न पे देखते हैं। 14 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। 14 का ये करा कि एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है। देखिए प्राय प्रश्न पूछता है, इसका उचित अर्थ क्या होता है? वह शरारती है, दूसरा वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, और ये करा है कि वह प्रतिभाशाली है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि 14 का राइट आंसर होगा जी। जी प्रतिभाशाली नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जिज्ञासु के साथ जाएगा। उसके अंदर जिज्ञासा है प्रश्न पूछने की। प्रतिभाशाली होता तो वो प्रश्न क्यों पूछता, उसे आता नहीं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे प्रश्न पे 15वें प्रश्न पे देखते हैं 15 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि एक बच्चा प्राय अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? यानी एक बच्चा विद्यालय में क्या करता है, अपने सहपाठी यानी अपने दोस्तों के साथ या अपने अगल बगल के लोगों से क्या करता है, झगड़ता है। तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सजा देंगे, मौखिक या फिर भौतिकी। और यहाँ पे कह रहा है कि आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, ये तो गलत है, सरासर गलत है। यहाँ पे कह रहा है आप कारण का पता प्रयास करेंगे, पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद परामर्श देंगे। और चौथा करा है कि आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि एक बच्चा प्राय विद्यालय में सहपाठियों के साथ झगड़ा करता है, तो आप क्या करेंगे? उसे सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप उसके कारण का पता करेंगे कि आखिर झगड़ा क्यों कर रहा है। हो सकता है दूसरे की गलती हो। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे देखते हैं। 16 का हमारा क्या कर रहा है। देखिए 16 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। आधुनिक, देखिए आधुनिक की बात किया है तो राइट आंसर क्या जाएगा। पहला यहाँ पे कह रहा है हमारा कि सीखने हेतु एक अच्छे सुलभ करता, यहाँ पे करता होगा, ठीक है, सुलभ करता की, और यहाँ पे बच्चों की गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, और बच्चों के मूल्य आधारित शिक्षा देने की। चौथा कह रहा है कि बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। सभी कुछ नहीं होगा, राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा 16 का हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता का, यहाँ पे सुलभकर्ता की, क्योंकि जो आधुनिक युग यानी बालक जब किसी कठिनाई को जान जाता है तो उसके स्तर को जानने के बाद क्या करता है, बहुत ही आसानी तरीके से क्या करता है, सोल्व कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। गणित विज्ञान नहीं, अगर उसका अच्छे से प्रयोग कर ले रहा है तो वो राइट आंसर हमारा दूसरा हो सकता था, लेकिन राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे देखते हैं। 17 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 17 का ये करा है कि एक अध्यापक, ठीक है, यहाँ पे करा है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। एक अध्यापक की दृष्टि में, यानी आप अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे, आपकी दृष्टि में सर्वोत्तम उपाय क्या है। पहला करा है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, कुछ यहाँ पे करा है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि एक अध्यापक दृष्टि में, एक अध्यापक, मान लीजिए आप ही अध्यापक हैं, ठीक है, आप विद्यालय में गए तो आपकी दृष्टि में क्या होगा, आपकी दृष्टि में बालक कैसे होंगे, ठीक है, बालक का स्वभाव कैसा होगा, उसका रवैया क्या होगा, उसकी बौद्धिक शक्ति क्या होगी, आप उसके बाल मनोविज्ञान के आधार पर किस प्रकार से उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे, आपकी उपयोगिता क्या होगी। तो यहाँ पे पहला करा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यहाँ पे दूसरा करा है कुछ बच्चे सीख सकते हैं, और यहाँ पे तीसरा करा है कि बच्चे अधिकतर सीख सकते हैं, यहाँ पे करा है कि अधिक, यहाँ पे करा है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे। 17 प्रश्न थे आज के, तो 17 प्रश्न में से आप लोगों ने कितना सही किया है तो ये बताइए। और यहाँ पे देखिए कितने लोगों का 15 सही हुआ है, तो ये भी कमेंट बता दीजिएगा। और इसका उत्तर आप लोग कहाँ बताएंगे, ठीक है, कहाँ बताएंगे, कमेंट में।
कमेंट में इसका उत्तर कैसे बताएंगे, सही बताएंगे। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? रिवीजन क्लास है, आप लोग पहले कर चुके हैं, तो इसको करने में आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी। तो क्या करिए, एक बार कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, और क्या करिए, आप लोगों को पता है कि आप सभी परिवार के सदस्यों का ही ये चैनल है, ठीक है, क्योंकि आप लोग हैं तभी ये चैनल है, ठीक है। तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करिए, शेयर करिए। तो आप लोगों का चैनल है, और आप लोगों का बहुत ही आभार। और यहाँ पे बता दें कि जो क्लास टाइम है, एक 7 बजे से चलेगी, दूसरा 9 बजे से 7 बजे वाली चल चुकी है, 9 बजे वाली चल रही है, और अगले दिन से भी यही रेगुलर चलेगी। तो हो सकता, देखिए, जो 7 बजे से प्रश्न चला था उसमें एक प्रश्न था जिसका आंसर नहीं था, लेकिन ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो यहाँ कुछ टाइप करने में गलती हो गई थी, लेकिन उससे कुछ नहीं। तो उत्तर नीचे दिए गए हैं, तो इसका उत्तर आप लोग बता दीजिएगा कि क्या होगा, कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बच्चे यहाँ पे, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।